guys, this is Jeel Jain. Welcome to my channel. So in the previous video, you guys were like कि बोर हो गए तुम लोग. That's what you commented because I was talking about some other person, content creator, and you didn't like it. So yeah, I got it. I got your point. So this video, I'm going to talk about kindness costs nothing. Of course, it doesn't cost you anything. हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हम कितने भी अच्छे हो जाएं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, तो हम अच्छाई कितनी भी करें हम थक जाते हैं. But eventually it comes your way, and it whatever good you have done, it will help you back in some other way, or maybe in from the similar source. So there's some incident happened which I want to share, and that is why I have my faith restored in these things back. कि मतलब नहीं, अच्छाई के लिए दुनिया में जगह है, तो आपको अननेसेसरली मतलब इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे आपके साथ तो फिर भी बुरा होता है. मतलब अच्छा होता है. यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू कीप choosing to be on that path even if it is bringing a lot of hardships your way. So मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि मेरा आरओ चलना बंद हो गया है, ऑब्वियसली प्योरीफायर जिसमें पानी, और अब जब कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब यू कैन नॉट गेट इट रिपेयर्ड, एंड ऐसे सिनेरियोज में और 20 लीटर का पानी का कैन उठा करके मैं अपने इतने फ्लोर्स चढ़ के ऊपर रोज़ लेके आऊँ, मुझसे हो नहीं पाएगा. सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू. सो आई रिमेंबर जब मैंने इसे ठीक कराया था लास्ट टाइम, तो इसके अंदर के कोई मशीन के पार्ट्स थे जो चेंज हो रहे थे, फॉर विच आई पे 2000 और 3000 समथिंग. सो वाइल आई वॉज गेटिंग दैट डन, आई कॉल्ड द, मतलब जिस भी ब्रांड का मेरे पास है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड, यू विल नो वाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड. सो मैंने उसका वो ठीक कराया, उसको कॉल किया, वो कस्टमर केयर पे उन्होंने लिस्ट किया मेरा रिक्वेस्ट और वो आई, वो ठीक करके. सो वाइल ही वॉज चेंजिंग ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, ही टोल्ड मी कि मैम आपको बिल चाहिएगा क्या. मैंने कहा हाँ बिल तो चाहिएगा भैया. तो ही वाज लाइक कि मैम अगर आप इसका बिल नहीं लोगे, जो भी मशीनरी पार्ट उसने चेंज किया है, तो मैं जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3000 पे किए हैं, तो उस 3000 में से 200 रुपये वो कंपनी को नहीं जाएंगे, वो उसको मिल जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर जो भी सर्विस का उसे पैसा मिल रहा है उसके अलावा भी. तो मैंने कहा कैसे. तो उसने कहा क्योंकि बिल होगा तो इसमें आपकी 90 डेज़ की वारंटी है, तो वो कंपनी के पास जाता है बिल, तो कंपनी को पता चलता है ये पार्ट्स लगे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो आप बिल मत लीजिए. तो मैंने कहा फिर वारंटी एक्सपायर हो गई तो भैया. देन ही वाज लाइक मैम 90 डेज़ की होती है, और अगर ऐसा हो गया और अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है या कुछ होता है तो मैं चेंज कर दूँगा, आप मुझे फ़ोन कर देना. सो ही रोट हिज नंबर ऑन माई आर वाला डब्बा, मतलब जो लग रखा है आर उस पर ही रोट इज़ नंबर एंड हिज नेम कि मैम आप कभी भी कॉल कर देना. सो वाइल दिस थिंग हैपन टुडे, सो आई कॉल दिस पर्सन एंड आई सेड कि भैया आप यहाँ पे हो, आप कहाँ रहते हो, मेरा ऐसे ख़राब हो गया, आप एक बार देखने आए थे मेरा. सो ऑब्वियसली दे गो टू अ लॉट ऑफ हाउसेज राइट, उनको याद थोड़ी होगा. एंड ऑल्सो आई अग्री टू दैट थिंग कि मैंने बिल नहीं लिया, और मैंने सोचा ठीक है अगर किसी को 200 रुपये इतना इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में, तो आई शुड हेल्प हिम. एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर रीज़न, वाइल ही वॉज वर्किंग एट माई प्लेस, he was getting calls from his hometown and his wife was in hospital और उसका miscarriage हो गया था. So and he was still working, like he got the news while he was fixing my RO. So I felt really bad कि मतलब oh shit something bad has happened to him. तब मेरे दिमाग में आ गया कि ठीक है let it go, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो वैसे भी 3000 पे करना है, उसको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो it's good for him. So I did that. So when I called this guy today, सो आई टोल्ड हिम कि भैया आपने एक बार आर ओ फिक्स किया था, आपने अपना नंबर लिया. सो ही रिकॉल्ड मी एंड इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 7-8 महीने हो चुके हैं, मे बी 1 साल हो चुका है इस बात को. सो ही वॉज लाइक हाँ मैम आप वहाँ रहती हैं, हाँ मैम याद आ गया, मैम याद आ गया एंड ऑल दैट. सो आई सेड भैया मेरा आर ओ ख़राब हो गया, क्या फिक्स हो सकता है. तो ही सेड आई एम इन माई होम टाउन, आई कैन नॉट डू इट, और सारी कंपनीज बंद है, सबकी छुट्टी है. आई बिकेम सैड. एंड फिर दिस गाय आई कॉल्ड, इसने पता किया कि मेरे एरिया में कोई है जिसके पास है जो जाके फिक्स कर सकता है मेरा आर ओ ताकि ठीक हो जाए. तो ही फिगर्ड आउट कि कोई बिहारी बंदा जो इसके साथ काम करता था, जो अभी भी यहाँ पर है दिल्ली एनसीआर में, एंड ही कैन कम. सो ही कॉल दैट पर्सन बट ही डिनाइड कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज मतलब ऑल्दो माई एरिया इज़ नॉट हॉटस्पॉट, बट स्टिल ही सेड नो फॉर सम रीज़न कि नहीं इतना मैं क्यों जाऊँ, ये वो रिस्क है ऐसे वैसे. सो फिर दिस भैया कॉल्ड मी एंड आई टोल्ड हिम कि प्लीज़ भैया मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये वो. सो दिस गाय कन्विंस्ड हिम एंड ही सेड कि ओके मैम वो आपके यहाँ पे आर ओ फिक्स करने कल आ जाएगा. कैन यू इमेजिन, लाइक व्हेन आई हेल्प्ड हिम, द इंटेंशन दैट आई हैड, आई नेवर थॉट दिस गाय वुड बी एवर हेल्पफुल टू मी इन माई एंटायर लाइफ. मेरा ये इंटेंशन ही नहीं था उसकी मदद करने का. आई वॉज बींग काइंड बिकॉज आई थॉट कि ठीक है मुझे तो उतने ही पैसे देने ना, अगर किसी को हेल्प हो रही है तो ठीक है, इट्स ओके, व्हाट्स द बिग डील. बट सी
in such difficult time where you cannot find anybody to fix anything that has got damaged in your house or anything. Like for example, I'll tell you, हाँ, this is my AC का रिमोट, इसके सेल नहीं है, चल रहे, तो मैं रिमोट से चला नहीं पाती AC. तो if I don't find cell in any shop, so I am helpless, I can't do anything. So same way I was helpless with my RO, but because this guy remembered that like I helped him back then, and he helped me so much. He went out of his way, he figured out a person, got his number and gave it to me. So kindness cost nothing. तुम कब किसके लिए क्या अच्छा करते हो तुम्हें नहीं पता, उस इंसान से या किसी और इंसान के द्वारा तुम्हें कब कुछ, मतलब जब तुम्हें ज़रूरत है तब तुम्हारे कोई काम आ जाएगा. सो स्टॉप सेइंग ऑल दीज थिंग्स कि हम कितना भी अच्छा कर ले हमारे साथ नहीं होता, बिकॉज वी ऑल नो अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है. End of the story. That's the bottom line. So I wanted to share the story and tell you guys कि kindness actually cost nothing. तो अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो ना without expecting anything, तो करो, उसमें 2 बार भी मत सोचो. ओके 6 मिनट हो चुके हैं. मैं छोटी सी स्टोरी और बताऊंगी बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मैं सब्जियां लेने गई थी और वहाँ पे एक औरत आ गई एंड शी वाज लाइक मुझे भी सब्जी दिला दो. तो मैंने उसे 1 किलो आलू प्याज दिला दिया, ऑल्दो आई वाज हैविंग स्लाइट डाउट्स कि आगे जाके कहीं बेच देगी. एंड जैसे ही वो गई एक बच्चा आ गया कि मुझे तरबूज दिला दो, मैंने उसको भी दिला दिया. देन द शॉपकीपर स्टार्टेड टेलिंग मी कि ये लोग ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये लेके जाते हैं. मैंने कहा भैया अभी का टाइम ऐसा है कि अगर कोई सच में नीडी है और तुम उसे मना कर दो तो मतलब it's nothing is worse than that. So और तुम कुछ खरीद के दोगे तो तुम्हारे कितने लग जाएंगे, 20, 30, 40, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, नॉट अ बिग डील. अगर वो उसे जाके भी बेचेगा तो वो कमाएगा तो पैसे ही, उसे खाएगा भी तब भी वो मतलब उसका पेट भर रहा है, पैसे कमा के भी वो अपना पेट ही भरेगा. सो आई थॉट इट्स ओके इवन इफ दे आर फूलिंग मी, आई एम ओके विद इट बिकॉज गिविंग द करंट सर्कमस्टांसेस. अगर कोई ज़रूरतमंद आके मुझसे मांग रहा है और कोई ऐसे ही आके मुझसे मांग रहा है, मैं उसमें डिफरेंस नहीं कर सकती. पर अगर मेरा किसी को मना करना और वो इंसान ज़रूरतमंद हुआ तो दैट विल एक्चुअली मतलब यू नो मेक दैट पर्सन लूज द फेथ इन ह्यूमैनिटी कि लोग मदद नहीं करते हैं. सो आई विल टेल यू द सेम टू यू गाइज कि बी हेल्पफुल, बी काइंड टू अदर्स बिकॉज इन एनी वे इट विल ऑलवेज पे यू बैक. एंड यू डोंट हैव टू बी काइंड टू अदर्स कि तुम्हें कुछ पे बैक मिलेगा. जस्ट बी काइंड बिकॉज इट्स अ फीलिंग दैट यू विल चेरिश. अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तुम्हें बहुत सुकून महसूस होता है, तुम्हारी चमड़ी ग्लो करती है, क्योंकि जब तुम अंदर से अच्छी होगी तो बाहर से तो अच्छी दिखोगे ही. सो ऑन दैट नोट आई इन दिस वीडियो एंड हैज़ गॉन रियली लॉन्ग. पता है लंबा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने फ़ोन से ना लैपटॉप में ट्रांसफर नहीं कर पाती. इट्स रियल स्ट्रगल, आई कांट टेल यू गाइज. अभी बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.